शांति। आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे भी आज की जिंदगी है, हम चाहे जो कुछ अच्छा सीख रहे हैं, परंतु वो सीखने के साथ साथ हम उसको कितना एफिशिएंटली या इफेक्टिवली उसको कार्य में या प्रैक्टिकल में लगा रहे हैं। क्या हम अपने इंटेलिजेंस का सदुपयोग सही तरीके से कर रहे हैं? अर्थात कि क्या हमारा अपनी भावनाओं पर पूर्णतः नियंत्रण है? सफल होने के लिए हमें इस पर अपने अंदर बहुत गहराई से जांच करनी है और वर्कआउट करना है। इमोशन जो शब्द है वो डिराइव किया गया है इमोवर इस शब्द से, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ते रहना, टू मूव। इमोशन इज इक्वल्स टू एनर्जी इन मोशन, अर्थात कि जब कार्यरत हमारी ऊर्जा होती है तो हम कहेंगे इमोशन। जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है समझना कि इंटेलिजेंस तो हमारे में बहुत हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं कि इमोशंस हो। तो हमें बेसिक जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ में इमोशंस पे भी, भावनाओं पर भी प्रभुत्व करना है। तो ये एक टाइम मैगजीन में हेडिंग आया था, या यूं कहो कि कवर पेज आया था कि व्हाट्स योर ईक्यू। इट्स नॉट योर ईक्यू, इट्स नॉट इवन अ नंबर। आईक्यू एक कोई आपका इंटेलिजेंस कितना है वो नंबर केवल प्राधान्य नहीं रखता है, परंतु हम उसको कैसे कार्यरत करते हैं, हमारी भावनाओं को कैसे उसके साथ में इंटरकनेक्ट करते हैं, ये समझना है। सिंपल शब्दों में कहे तो इंटेलिजेंस क्वोशंट जो बच्चों को मार्क्स मिलते हैं या जो एग्जाम में मार्क्स होते हैं वो इंटेलिजेंस बताता है, राइट? अच्छा, पर बच्चा कोई भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, मेन तो ये है ना कि उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष है, पर फिर भी वो इमोशनली स्ट्रांग रह के परीक्षा पास कर रहा है। और एक है कि गोल्डन स्पून इन माउथ से है, अर्थात कि सब चीज उसको सहज रूप से हाथ पे मिल रही है और वो क्वालिफाई कर रहा है। तो दोनों के मार्क्स इक्वल होंगे तो हम किसको प्राधान्य देंगे? जब हम मार्क्स लिस्ट देखते हैं तब तो केवल जो टॉप पर है उसको प्राधान्य देंगे, परंतु इमोशनल क्वोशंट हमें सिखाता है कि व्यक्ति की भावनात्मक क्षमता कितनी है। तो आप क्या समझते हैं, ईक्यू और आईक्यू, इमोशनल क्वोशंट और इंटेलिजेंस क्वोशंट, इसमें से कौन जीतेगा? जरूर आपके कमेंट हमें भेजें। सिंपल शब्दों में इसको समझें तो आईक्यू अगर अच्छा है तो आपको जॉब पर रखा जाएगा, वो जो पोस्ट है वो आपको दी जाएगी। ईक्यू अगर अच्छा है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। परंतु अगर आपका एसक्यू अच्छा है तो आपको संतुष्टता की फीलिंग होगी। एसक्यू क्या है? एसक्यू इज स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो हम यहाँ पे आइसबर्ग फिनोमिनन देख रहे हैं। केवल 1/3 हिस्सा जो है वो आईक्यू का है, हाँ, जो कि दिखाई देता है, परंतु उससे कई गहराई में जो फैला हुआ है वो है ईक्यू, अर्थात कि इमोशनल क्वोशंट, जो कि दिखाई नहीं देता है। तो ईक्यू जो है, इमोशनल क्वोशंट, हमें हमारी भावनाएं दूसरों के लिए क्या है उससे अवगत कराता है। या यूं कहे कि ईक्यू बहुत ही प्राथमिक रिक्वायरमेंट है, जरूरत है हमारे आईक्यू को यूज करने के लिए। तो हमें अपनी फीलिंग्स के साथ में, भावनाओं के साथ में सहज रूप से जुड़े हुए रहना है। जब हम कार्य करते हैं तो हम अपनी भावनाओं को समझें, केवल हमारी भावनाओं नहीं परंतु दूसरों की भी जो भावना है, जो एटमॉस्फेयर है, उसको भी समझें। इमोशनल क्वोशंट जो है हमें एम्पैथी देता है, मोटिवेशन देता है, कंपैशन देता है। और कोई व्यक्ति दुख में है या सुख में है तो उसको कैसे हम स्किलफुली रिस्पॉन्ड करें, वो हमें क्षमता देता है। जितना हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होगा उतने ही हम एक अच्छे व्यक्तित्व बन सकते हैं। जैसे मदर टेरेसा है, उन्होंने भले ही पढ़ाई ज्यादा ना की हो, नर्स थे, परंतु क्योंकि उनका
इमोशनल क्वोशंट अच्छा था, लोगों की भावनाएं समझ पाते थे, एम्पैथी रख पाते थे, अर्थात कि उनको सहयोग देते हुए हमारी ऊर्जा नीचे नहीं जाती थी। किसी को मदद करने से हमारी ऊर्जा ऊपर जाती है, तो वो है EQ। हमारा मन जो है वो बेसिक कॉज है कि हम कितना अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। अगर मन को बांध के रखा है हमने, तो कोई कितना भी हमें प्रमोट कर दे, कितना भी हमें, हाँ, चाहे एक तरह से मोटिवेट करे, परंतु वो नहीं कर पाएंगे। परंतु जब माइंड हमारा फ्री है, जब मेरे मन में मैं कोई बॉन्डेज, बंधन या बेड़ी बांध के नहीं रखती हूँ, तो ही मैं फ्रीली मूव हो सकती हूँ, एफिशिएंटली अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल कर सकती हूँ। हो सकता है अब जिंदगी में सब कुछ हम्म, खो दिया हो, परंतु एक ऐसी चीज जो कभी न खोए, वो है हमारी होप, उम्मीद, है ना। इस पर आप की टू सक्सेस या सफलता का जो रहस्य हमारा सेशन है वो जरूर देखिएगा। तो होप का और ज्यादा हम गहराई से, और कैसे हम सफल हो, इमोशनल क्वोशंट हमें कैसे सफलता दिला सकता है या सफलता के लिए क्या सूत्र है, ये इसको गहराई से समझा है हमने। EQ जो है केवल अच्छा रहना नहीं है कि हम ऊपर ऊपर से अच्छा दिखा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पॉजिटिव बोल रहे हैं, केवल ये EQ नहीं है, परंतु हमारा व्यवहार दूसरों के लिए कितना पॉजिटिव है, ये इम्पोर्टेंट एक घटक है इमोशनल क्वोशंट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहला पॉइंट आता है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना, जानना, पहचानना। फिर दूसरा आता है सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ रेगुलेशन, जब मुझे खुद की अवेयरनेस प्रॉपर वे में आती है। यदि आपने राजयोग मेडिटेशन कोर्स नहीं किया है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बेसिक राजयोग मेडिटेशन के सारे लेसन्स की लिंक भेजी है, तो उसी में आप कर सकते हैं। ये पूरे सेशंस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सेल्फ मैनेजमेंट कब होगा, सेल्फ रेगुलेशन कब हो पाएगा, जब हमारी सेल्फ अवेयरनेस क्लियर है, और जब हम खुद को मैनेज कर लेते हैं, स्व को नियंत्रण कर लेते हैं अच्छे से, हमारी भावनाओं को, हमारी कोपिंग एबिलिटीज को हम अच्छे से नियंत्रण में रखते हैं, तो हमारे जो सामाजिक स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, वो भी अच्छे होते जाते हैं। हम लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और इसीलिए हमारे अंदर एक मोटिवेशन होता है, पैशन होता है कि नहीं, दूसरों के लिए भी हम कुछ कर पाते हैं तो कर चले। इससे उनकी दुआएं भी मिलती है। कुछ नहीं, आप फिजिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मन से पॉजिटिव एनर्जी तो दे सकते हैं ना, कि इनका भी अच्छा हो, इनके साथ सब ठीक हो। तो ये भी एक मोटिवेशन है, पैशन है, जो हमें डेवलप करना है, पॉजिटिविटी का या असर्टिवनेस का। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस वर्ड या शब्द आया कहाँ से? 1980s के आखिरी के समय में, अर्थात कि 1980s के दशक में, लास्ट पीरियड में, पीटर सैलोवे येल के और जॉन मेयर न्यू हैम्पशायर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक टर्म कोट किया, जिसे को हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। और इमोशनल क्वोशंट हमारा अच्छा हो, उसके लिए क्या करना है, हमें कैसे पता चले कि हमारा इमोशनल क्वोशंट अच्छा है, या मन में ये आ रहा हो कि मुझे अपना EQ अच्छा करना है, तो मुझे क्या करना है। तो ये सत्र बिल्कुल सही है आपके लिए। हमें 8 क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करनी है, ताकि हम इमोशनली इंटेलिजेंट अपना कहाँ तक है वो भी देख सके, और इसको बढ़ाने से हम अपनी पर्सनैलिटी में और कुछ अच्छी क्वालिटीज भी ऐड कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हमारा एक और सेशन ऑलरेडी एड अप हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बेसिक राजयोग मेडिटेशन कोर्स में ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टॉपिक भी आपको मिल जाएगा। अब 8 क्वालिटीज कौन सी है अच्छे EQ के लिए? तो पहला है स्व पर नियंत्रण, है ना, सेल्फ कंट्रोल। कोई कुछ भी कह रहा है और मैं तुरंत गुस्सा हो जाऊं, तुरंत रिएक्ट कर दूं, नहीं, तो ये सही EQ नहीं है। सही EQ हमें सिखाता है कि रिएक्ट ना करे, रिस्पॉन्ड करे। कोई कुछ कह रहा है
हो सकता है वो गलत हो, उसने बहुत कुछ नुकसान करने वाला कर दिया, परंतु उसको सुन ले पहले, फिर उसको पूछे कि भाई क्या हुआ था, प्रॉपर वे में। या तो उस समय आप नहीं सुन पा रहे, थोड़ा वेट करके फिर अंदर पानी पी ले, अपने मन को स्टेबल कर ले, फिर उससे हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करें और अपनी भावना को संतुलन में रखकर रिस्पॉन्ड करें। इसको कहेंगे सेल्फ कंट्रोल। दूसरा आता है डिले ग्रेटिफिकेशन, अर्थात कि कुछ हमने कर दिया, तुरंत उसका हम सोचते हैं कि मुझे बेनिफिट मिल जाए, तुरंत उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए। तो इसको भी हमें पोस्टपोन करना है ना? क्योंकि हमें एक तरह से जैसे हमने नशा मुक्त भारत अभियान का सेशन है, और एक और हमारा है माइंड ओवर मैटर्स। इसको भी आप देख सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि डोपामाइन लेवल जब हमारी ब्रेन में रिलीज होता है, तो हमें एक खुशी की अनुभूति होती है। परंतु तो मुझे कुछ मिल रहा किया मैंने, यही मुझे बहुत बड़ा पॉजिटिवनेस दे, उससे मुझे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, अगर ये सोच के हम कुछ करेंगे ना, तो अपने आप को बेनिफिट पर डिपेंड कर देंगे। और फिर कल कोई मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिला, ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है उसका मुझे, तो मेरा करने का वो जो एक उत्साह है, उमंग है, वो भी कम हो जाएगा। इसलिए अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करें। इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी है, हम आगे चर्चा करेंगे उसको। कैन डू एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी है कि जो भी मुश्किल आए, समस्या आए, बाधाएं आए मेरे जीवन में, मैं उसको फेस कर सकता हूँ। मेरे में सामना करने की इतनी शक्ति है कि मैं उस बड़े से बड़े संघर्ष में से निकल ही सकता हूँ। चौथी इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन अर्थात कि खुद को देखे कि मैं अपने कार्य को कितने कार्यबद्धता से कर रहा हूँ। जितना मैं कार्यबद्ध होकर, डिसिप्लिन में रहकर, सही समय पर सही तरीके से कार्य करता हूँ, उतना ही मेरा इमोशनल क्वोशंट स्ट्रांग होता जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आने ही हैं, परंतु वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए मैं अपनी डिसिप्लिन कितनी मेंटेन करता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। पांचवा घटक आता है मोटिवेशन, है ना? हम खुद को मोटिवेट करते रहे, मोटिवेटेड रहे। चाहे कोई कुछ भी कहे, कितनी भी नेगेटिव बात बोले, वेस्ट बात बोले, मुझे उससे असर नहीं पड़ना चाहिए। कोई कह सकता है कि आप तो ये कर ही नहीं सकते हो, इतने लोगों ने आपसे पहले ये ट्राई किया, वो नहीं कर पाए। हमें दूसरों को नहीं देखना है, खुद को देखना है। और हमें एक्सेलेंस के लिए एस्पायर करना है ना? किस तरह से मैं एक्सेलेंट बनूं, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, उसमें मुझे अपना पूरा 100% देना है। केवल मुझे नहीं करना है, सबको लेकर साथ में चलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सातवीं मुख्य बात है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है ना? अगर मेरा चरित्र अच्छा है, तो ही कह सकते हैं हम कि इमोशनल क्वोशंट अच्छा हो सकता है। और बेटर जजमेंट, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जिसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये साइड सही है या ये साइड सही है, ये करे या ये करे। तो इमोशनल क्वोशंट अच्छा करने के लिए हमारे अंदर बेटर जजमेंट, ये क्वालिटी होना भी बहुत जरूरी है। तो 8 क्वालिटीज हमने देखी। सेल्फ कंट्रोल, डिले ग्रेटिफिकेशन, कैन डू एटीट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन, याद रहा, सेल्फ कंट्रोल, डिले ग्रेटिफिकेशन, कैन डू एटीट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन, मोटिवेटेड, एस्पायर फॉर एक्सेलेंस, गुड कैरेक्टर और बेटर जजमेंट। अभी डिले ग्रेटिफिकेशन क्या है, इसको हम समझते हैं। इसका अर्थ होता है हम जो भी कार्य करें ना, कार्य करने से पहले उसको सोचे, रेदर सोचने से भी पहले सोचे। इस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसे मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें साइंटिस्ट ने कमरे में कुछ बच्चों को रखा और उनको चॉकलेट दी। अभी चॉकलेट एक एक रख दी उनके सामने, बट उनके ऊपर एक कंडीशन रखा कि आप ये अभी चॉकलेट खाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाएंगे, समझो, 15 मिनट रुक जाएंगे, और 15 मिनट के बाद अगर ये चॉकलेट खाएंगे आप, तो फिर आपको ये केवल एक नहीं, इसके साथ और एक चॉकलेट मिलेगी, 2 चॉकलेट्स मिलेगी। तो इसे कहते हैं डिले ग्रेटिफिकेशन, कि हम जो अभी वर्तमान में मिल रहा है बस उसको खा लिया, तो हम आगे जो मिलने वाला है उससे हम वंचित रह जाएंगे।
तो ये एक्सपेरिमेंट हमें सिखाता है कि हम अपने ग्रेटिफिकेशन को डिले करें। जो हो रहा है तुरंत उस पर रिएक्ट कर दे, बोल दे, तुरंत कुछ एक्शन कर दे, नहीं, हम वेट करें। इससे इमोशनल क्वोशंट हमारा स्ट्रांग होने के लिए दर्शाया है ये एक्सपेरिमेंट में, कि जिनका इमोशनल क्वोशंट स्ट्रांग होगा वो वेट करेंगे, है ना? वो तुरंत नहीं फल के लिए झपटेंगे, वो वेट करेंगे, और उन्हें पता चलता है कि वेट करने में और अच्छा हमें बेनिफिट मिलेगा। हिंदी में इसे कहे तो सब्र का फल मीठा होता है। दूसरी मुख्य बात है कैन डू एटीट्यूड। हमारी जो एबिलिटीज है वो 10 गुना ज्यादा है जितना हम सोचते हैं उससे। आप सोच सकते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, परंतु हमारे में काबिलियत उससे 10 गुना ज्यादा है करने की। परंतु उसके लिए हमें क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। हाँ? और अनुशासन के साथ साथ एंथुसियाज्म भी चाहिए। जब उमंग, उत्साह और अनुशासन ये दोनों मिल जाते हैं, तब कोई हम मिराकुलस टारगेट या चमत्कारी चीज हासिल कर सकते हैं। सेल्फ मोटिवेशन ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन के लिए कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेल्फ मोटिवेशन के साथ कार्य करें। परफेक्शन जो है पैरालाइजिंग होता है, बट एक्सेलेंस जो है वो अचीवेबल होती है। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये समझे कि मुझे एक्सेलेंस तक पहुंचना है। एक्सेलेंस ये मेरे लिए टारगेट हो। एक्सेलेंट अर्थात कि वो जितना मैं कर सकता हूँ उससे मुझे ज्यादा करके दिखाना है। परफेक्शन 100% राइट करने जाएंगे तो हमारे से और कोई ज्यादा होंगे जो परफेक्ट करते होंगे, परंतु वो पैरालाइजिंग होगा। फिर दूसरों की सक्सेस, दूसरों का परफेक्शन देख के हम हताश और निराश हो जाएंगे। मुझे अपने कार्य में अपने पहले के टारगेट से ज्यादा अच्छे से अचीव करना है। दैट इज एस्पायर फॉर एक्सेलेंस। जब हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, क्या हमारी सोच में आता है? कि एक अच्छा चरित्रवान है, व्यक्ति है ना? तो जो संत हमारे जीवन में या जो भी पॉजिटिव लोग हमारे जीवन में एक प्रेरणा छोड़कर जाते हैं गुड कैरेक्टर के लिए, हम हमारी लाइफ में उनको एज अ मोटिवेशन ले ले, और हम भी सोचे कि हमें चरित्र को अपने जीवन में निर्माण करना है। जैसे संस्था के संस्थापक भी हुए हैं प्रजापिता ब्रह्मा, काफी सारी मुश्किलें उन्होंने सहन की है, और तब जाके वो एक ऐसे पोजीशन या ऐसी एक उन्होंने उपाधि हासिल की कि ही हैज बिकम अ गुड लीडर। दादी प्रकाश मणि जी है, उन्होंने शी वाज अ वेरी गुड लीडर। तो इन्होंने अपने जीवन में अपने चरित्र को निर्माण किया, गुड कैरेक्टर रखा, तभी तो उनको देखकर लोगों को प्रेरणा मिलती है ना। तो ये गुड कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। बेटर जजमेंट, हाँ, हमें कभी भी अभिमान में नहीं आना है। हाँ, निर्माण बनकर रहेंगे ना तो हमारे मन की क्लैरिटी, स्पष्टीकरण हमें क्लियर दिखाई देगा, और जजमेंट कैसे लेना है वो भी क्लियर हो पाएगा। इसलिए हमेशा निर्माण रहे, और अपने आप को कभी भी सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ना ले। मैं जो करता हूं ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये नहीं सोचना। अभी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज आती है कि सोल और गॉड, इन दोनों को अच्छे से समझे। और आज जो मेडिटेशन कोर्स में तो आप लोग सभी समझ ही चुके हैं, यदि नहीं तो अभी भी हम कहते हैं कि आप वो लिंक को खोलिए और हर एक लेसन को, लेसन 1 to लेसन 10, 15-20 मिनट्स एक एक लेसन के लिए तो निकाल ही सकते हैं। वो जरूर समझे। तो सोल इज सोर्स ऑफ यूनिक लाइट, मैं आत्मा हूँ, और गॉड के लिए कहेंगे ही इज द जनरेटर ऑफ डिविनिटी। परमात्मा से हम आत्माओं को शक्ति मिलती है। तो ये हम मेडिटेशन में अपने अंदर शक्ति को जागृत करते हैं, जिससे इमोशनली हम स्ट्रांग होते जाते हैं। हमारी चैतन्यता भी बहुत मायने रखती है, कि हम कौन से चैतन्यता में जी रहे हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, जहाँ पे माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन बुद्धि है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे अर्ध जागृत मन कहते हैं, जिसके अंदर काफी सारे हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर
नेगेटिव वो आप देख सकते हैं, ऑरेंज वाले ये पॉजिटिव है और ग्रीन वाले है ये नेगेटिव इमोशंस है। फिर तीसरा आता है अनकॉन्शियस माइंड, इसमें है हमारे संस्कार, है ना, न चाहते हुए भी हो जाता है, न चाहते हुए भी बोल दिया, कर दिया, तो बोलते भाई हमारे संस्कार ही ऐसे है। और चौथा है वो है सुप्रा कॉन्शियसनेस। तो मेडिटेशन से हम हमारे सुप्रा कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ही ईक्यू हमारा सहज रूप से हम डेवलप कर पाते हैं। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए मुझे सबसे पहले खोजना है कि मैं कौन हूं, मैं कैसी हूं और मैं कहाँ हूं। अपने आप को यथार्थता में पहचानना, और यदि मुझे कहीं हेल्प की जरूरत है तो उस हेल्प के लिए बेझिझक निर्माण होकर लेना। कुछ नहीं, मनुष्यों के सामने आप नहीं झुकना चाहते तो परमात्मा तो एक इतना बड़ा स्रोत है, उसके पास तो झुक सकते हैं ना, उसके पास से तो सब कुछ हम जितना चाहे वो ले सकते हैं। मनुष्य ने धोखा दिया होगा, परंतु क्या आपने कभी परमात्मा से उससे इंटरेक्ट किया उस बारे में? हाँ, हम परमात्मा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले। जो ये हमारा राजयोग मेडिटेशन बेसिक कोर्स के 10 लिंक दी है, उसके बाद में हम रोज मुरली सुनते हैं परमात्मा महावाक्य, जो कि डेली 4:45 बजे अपडेट होती है। तो परमात्मा महावाक्य हमारे जीवन के कई सारे प्रश्नों का उत्तर दे देती है। मुरली में इतनी जादुई शक्ति है कि डायरेक्ट परमात्मा वर्जन्स है। तो हम अपने जीवन में ऐसे पॉजिटिव सत्रों को रखें और ये समझे कि मैं अनलिमिटेड बीइंग हूँ और मेरे अंदर अनलिमिटेड ऊर्जा है और मैं इसको अनलिमिटेड वे में यूज कर सकती हूँ। पर ये अनलिमिटेड बीइंग को सबसे पहले मेडिटेशन से अपने आप को जानना है, पहचानना है, समझना है और एक्सप्लोर करना है। मुझे अपने कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करना है। जैसे मदरबोर्ड को अपग्रेड करते हैं, सिस्टम बहुत स्लो हो गई तो बोलते भाई आपका मदरबोर्ड अपग्रेड कर दो। तो मुझे जो मैं बॉडी कॉन्शियसनेस था उससे मुझे अपग्रेड होना है अभी सोल कॉन्शियसनेस पर। और जब सोल कॉन्शियसनेस पे अपग्रेड होते हैं तो आत्मा की 7 बेसिक क्वालिटीज जो है वो हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। नॉलेज, पीस, लव, ब्लिस, मर्सी, प्योरिटी, पावर हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। और जो अंदर ब्लॉक्स थे वो मेडिटेशन से निकलते जाते हैं, है ना। पहले जीवन ऐसा था कि शांति नहीं थी, बहुत व्यर्थ विचार चलते थे, संघर्ष था और बहुत सारे ब्लॉक्स थे। परंतु जैसे ही मेडिटेशन करते हैं तो हम ये बाहरी सतह से अंदर की सतह, कॉन्शियसनेस से सबकॉन्शियसनेस, फिर अनकॉन्शियस और फिर सुप्रा कॉन्शियसनेस, डीपर लेवल पर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमें शांति, आनंद और सुख की अनुभूति होती है। निकालना चाहते हैं ना हम सभी ये व्यर्थ विचारों के, संघर्ष के ब्लॉक्स निकालना चाहते हैं ना, तो क्या करेंगे उसके लिए? ये ब्लॉक्स है। रिलैक्सेशन से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं ट्रिप पर चले गए तो रिलैक्सेशन से ये स्थिति है। वेदर जब आते हैं तो वापस ये स्थिति हो जाती है, परंतु मेडिटेशन से ये स्थिति होती है। हम पूरे ब्लॉक्स को निकाल सकते हैं। इसलिए यथार्थ मेडिटेशन समझना और करना बहुत आवश्यक है। हाँ, हमारा रोज सुबह 3:30 से 4:30 एक लिंक अपडेट होता है, लाइव सेशन होता है मेडिटेशन का, जिसमें हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत आवश्यक है। हम सारा दिन इतना कुछ भागदौड़ कर रहे हैं, परंतु अंदर कितना जा रहे हैं? बाहर भागने की आवश्यकता नहीं, अंदर भागिए, अंदर अपने आप को जाने, पहचाने और मुझे क्या चाहिए और क्या करना है इसके ऊपर वर्कआउट करें। तो हमें कोई भी हमारे ऊपर जो नेगेटिव लेयर है उसको नहीं रखना है। कोई हमें कोई नेगेटिव लेयर से बुलाता है ना, तो उसको कभी नहीं सोचना है, ना उसको कभी संकल्प में लाना है। सोल, आत्मा की एनर्जी बिल्कुल प्योर है। जो 7 गुण देखे हमने, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये मेरे आंतरिक गुण हैं और राजयोग से मुझे इसे बढ़ाते जाना है, डेवलप करना है। जिस तरह से मोबाइल में सिम कार्ड होता है, जैसे ही सिम कार्ड निकल गया, मोबाइल का नेटवर्क गया। ठीक ऐसे ही शरीर में आत्मा रूपी सिम कार्ड है,
तो शरीर चल रहा है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल गई तो ये शरीर भी कार्य नहीं करता है। तो मेडिटेशन कोई स्पेयर टायर नहीं है कि जब जरूरत होगी तब यूज कर लेंगे, परंतु ये स्टेयरिंग व्हील है। हाँ, जितना हम मेडिटेशन में पक्के होंगे हम हमारी जीवन को संतुलन में अच्छे से चला सकेंगे। तो आज दिन तक हमने क्या सोचा था, इसको स्पेयर टायर के जैसे रख दिया था। जब मुश्किल घड़ी होगी तब मेडिटेशन सीखेंगे, तब मेडिटेशन करेंगे, परंतु स्पेयर टायर नहीं, ये तो स्टीयरिंग व्हील है। अगर मेडिटेशन करेंगे तो जीवन को सही दिशा में चला सकेंगे, खुश रह सकेंगे और खुशियां बांट सकेंगे, अपनी एबिलिटीज को और अच्छे से इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। इसलिए जैसे ही हम मेडिटेशन सीखते हैं तो हम परमात्मा के पास कंप्लेन नहीं करते। वाई मी लॉर्ड की जगह पर हम कहते हैं ट्राई मी लॉर्ड। मुझे यूज कीजिए परमात्मा, जो भी मुश्किलें आए, बाधाएं आए, विघ्न आए, उसको फेस करने की मेरे में क्षमता भरे। जितना हम परमात्मा के साथ में क्लोज होते हैं, दिल से उन्हें अपना बना लेते हैं, हर बात अपनी उनसे शेयर करते हैं, मदद के लिए उन्हें दिल से पुकारते हैं, तो किसी न किसी के द्वारा कोई ना कोई रूप में तो मदद कर ही देता है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अनुभव सेक्शन में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में हमने एक अनुभव उसमें अपलोड किया है कि कैसे परमात्मा ने हमें भूकंप में मदद की थी और कैसे वो एक कंपास बन के हमारे जीवन को दिशा देते रहे। जरूर उसको भी देख सकते हैं आप, ताकि नेक्स्ट सेशन आपको कोई और उसमें आपके सुझाव रखने हैं, कोई क्वेश्चंस है, तो हमें इस ईमेल आईडी पर bkdonika@gmail.com पर लिख सकते हैं। ओम शांति।